अब्दुल कोर्ट द्वारा फरार घोषित होने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहा है। अब क्या होगा इस मामले में? जो कि न्यायालय ने अब्दुल को एक विशेष तारीख और एक निश्चित समय पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन अब्दुल ऐसा करने में विफल रहता है। वह जानबूझकर छुप रहा हो या फरार हो गया हो ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई ना हो सके। तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि अब्दुल को कोर्ट में एक विशेष दिन, एक विशेष तारीख और एक विशेष समय पर कोर्ट में उपस्थित होना है, लेकिन अब्दुल फिर भी जानबूझकर फरार है या इस कार्रवाई से बच रहा हो, छुप रहा हो। अब इस कंडीशन में क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। उस पर धारा 209 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। धारा 209 को समझने से पहले हमें धारा 82 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा है, उसको समझना पड़ेगा, जिसमें उद्घोषणा किस प्रकार होगी उसके विषय में बताया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 82 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट वारंट जारी करता है। जब वह व्यक्ति नहीं मिलता है तो मजिस्ट्रेट आरोपी को सीधे 30 दिन के भीतर न्यायालय में हाजिर होने के लिए उद्घोषणा अर्थात हाजिर सूचना जारी करता है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अंतर्गत दी गई है। अब इस उद्घोषणा को न्यायालय किस प्रकार से जारी करेगा? पहला, इसे उस शहर या गांव के किसी प्रमुख स्थान पर सार्वजनिक रूप से लगा देगा जहां से कि इसको आसानी से पढ़ा जा सके, जिसे सामान्य व्यक्ति जो है वो वहां पर निवास करता हो, जिसके लिए वो जारी किया गया हो। ये कह सकते हैं कि जहां आरोपी निवास करता है वहां सार्वजनिक स्थान पर ऐसी जगह पर लगा दिया जाएगा कि उसको सब लोग पढ़ सके। सेकंड, इसे उस घर या वास स्थान के किसी सहज दृश्य भाग पर जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या ऐसे नगर या गांव के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाया जाएगा। वह स्थान जहां पर आरोपी किराए से रहता हो या अस्थायी रूप से रहता हो, वहां उद्घोषणा की एक कॉपी जो है वो उसके एरिया में लगा दी जाएगी। अगर वो ग्राम है तो ग्राम पंचायत में भी उसको लगा सकते हैं या गांव के सार्वजनिक स्थान पर भी लगाई जा सकती है। सहज दृश्य का मतलब होता है जहां पर कि आसानी से सब लोगों की नजर पड़ जाती हो और वो देख सकते हो। तीसरा, उसकी एक प्रतिलिपि न्यायालय के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपका दी जाएगी। 4, न्यायालय यदि ठीक समझता है तो उद्घोषणा की एक कॉपी उस स्थान में प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का निर्देश भी दे सकता है जहां ऐसा व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है। यदि न्यायालय ऐसा ठीक समझता है तो एक प्रति किसी लोकल दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का आदेश भी दे सकता है। इस उद्घोषणा के बाद भी आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी उसी के विषय में हम आपको बता रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 209 में इसके अंतर्गत बताया गया है और इसकी परिभाषा को हम देखते हैं कि जो कोई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2000 की धारा 84 की उपधारा 1, 2, 3 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो उसे कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। जहां उस धारा की उपधारा 4 के अधीन उसे उद्घोषित अपराधी घोषित करने की घोषणा की गई है, वहां उसे कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये धारा 209 जो है ये पूरी डिपेंड करती है धारा
84 पर। इसीलिए आपको धारा 84 पहले समझाइए। जहाँ धारा 84 की उपधारा 1, 2, 3 दे रखी है, वहाँ आप ऊपर उसको एक बार फिर से देख लीजिए कि उसमें क्या डिटेल दी है। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानती होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज हो सकती है एवं अपराध के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद यानी कि शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष की कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बी पुलिस से बचने के लिए छिपा हुआ है और अदालत ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। पुलिस बी को नहीं पकड़ पा रही है, तो अदालत बी के खिलाफ एक घोषणा जारी करती है जिसमें उसे 30 दिनों के भीतर उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। अगर बी ऐसा नहीं करता है तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। अगर बी को घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो उसे 7 साल की कैद और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर वीडियो था, जो ये बताता है कि अगर कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित हो गया हो किसी को उपस्थित होने के लिए और व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कैसे की जाएगी। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 209 है, उसके ऊपर ये पूरा आधारित है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।